नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है माता रानी के भक्तों के लिए, माता रानी की दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के लिए। देखिए, नवरात्रि के पावन दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। माता की दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के सुनहरे दिन होते हैं और नवरात्रि बस आने ही वाली है। नवरात्रि में बहुत सारे लोग, बहुत सारे भक्त माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के द्रव्य उन्हें अर्पित करते हैं। प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के नाना प्रकार के उपाय करते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि नवरात्रि में आप भोग लगा रहे हैं, भाव से भोग लगा रहे हैं, कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं, लेकिन विशेष 5 चीज आपको माता को जरूर चढ़ानी चाहिए। इन 5 में से एक चीज भी आप चढ़ा सकते हैं या आप 5 भी लेकर के आ सकते हैं और इनका उपाय कर सकते हैं। ये केवल नवरात्रि की दिव्य रात्रियों में ही ये उपाय किए जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन के कष्ट, बाधा, परेशानी, संकट, धन संबंधित परेशानी, संतान संबंधित परेशानी, सारी परेशानियां दूर होने वाली है। माता दुर्गा की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है, विशेष शक्ति इस दिव्य रात्रि में। कहते हैं कि माता रानी पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर आती है जो भी भक्त उनके निमित्त किसी भी प्रकार का उपाय करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनको विभिन्न प्रकार के भोग लगाता है, तो उसके घर में माता रानी स्वतः ही चली जाती है। जिन लोगों के घर में भोग नहीं है लेकिन जिन लोगों के घर में भाव है, तो भाव से भी माता रानी उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर विशेष कृपा बरसाती है। ध्यान रखें, बहुत आसान से उपाय हैं। माता को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और माता रानी से अगर हम प्रार्थना करेंगे निश्चित ही अपने बच्चों की मनोकामना परिपूर्ण करती है। तो आज के इस वीडियो में विस्तार से हम कुछ चीजें बताएंगे जो कि सनातन शास्त्र से जुड़ी हुई है, जो कि आपको करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और माता रानी के अगर सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जीवन की परेशानी, बाधा, कष्ट समाप्त होने वाली है। क्या करना है आपको आज के दिन सबसे पहली चीज, देखो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। 9 दिनों में से जब आपको उपाय करना है, ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, शिवलिंगी का जो पेड़ आता है, तो शिवलिंगी की जड़ आपको लेकर के आनी है। नवरात्रि के समय शिवलिंगी की जड़ आपको लेकर के आनी है, पौधे में से तोड़ कर लेकर के आनी है और उस जड़ को माता दुर्गा के सामने आपको रखना है। अब कहां पर सामने रखेंगे? आपको किसी भी देवी के मंदिर में जाना है, माता के सामने रखना है, लाल कपड़े में लेकर के जाना, उस लाल कपड़े के ऊपर ये जड़ रखना और माता के सामने रखना। और माता ऐसी माता होनी चाहिए जिनको सिंदूर चढ़ता हो, ठीक है? तो वहां से आपको थोड़ा सा सिंदूर पुजारी से बोल करके लेना है, या वहां पर माता के सामने भी सिंदूर रखा हुआ रहता है, उस सिंदूर को लेना है, सूखे सिंदूर को लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल मिला करके आपको उस जड़ के ऊपर आपको लगा देना है और उसके बाद इसकी एक पोटली के रूप में इसे तैयार कर लेना है। ध्यान रखना, जड़ जो निकाल के लाओगे सूर्यास्त के पहले पहले जड़ निकालना। सनातन धर्म के हिसाब से अगर आप चलते हो, उपाय करते हो, तो ही ये सिद्ध होने वाला है। जड़ सूर्यास्त के पहले निकालना और ये उपाय सूर्यास्त के बाद करना, यानी कि नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे? उस जड़ के ऊपर पूरा लेपन करने के बाद, सिंदूर से लेपन करने के बाद, लाल सिंदूर से लेपन करने के बाद या ऑरेंज नारंगी कलर के सिंदूर से लेपन करने के बाद इसकी पोटली आपको बना देनी है और नवरात्रि की दिव्य रात्रि में ही इसे आपके धन रखने वाले स्थान पर आप रख दीजिए और इसका चमत्कार देखिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट होगा वो सब दूर हो जाएगा। देखिए, आपको ढूंढना पड़ेगा। शिवलिंगी की जो जड़ है वैसे तो आसानी से मिल जाती है। आप अगर देखेंगे, आपको इसका अगर ज्ञात नहीं है कि शिवलिंगी क्या है, तो इसकी वीडियो भी हमने आप पहले ही बना चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। देखिए, दूसरी चीज, एक फूल है जो कि अपराजिता के नाम से प्रसिद्ध है और ये अपराजिता का जो फूल है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और नवरात्रि के समय अगर आप चढ़ा देते हैं, माँ दुर्गा को अर्पित कर देते हैं, तो तत्काल ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है। अगर 1000 कमल पुष्प अगर हम माता रानी को चढ़ाते हैं और अगर एक हम अपराजिता का फूल चढ़ा देते हैं, तो दोनों की कीमत जो है, दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाती है। यानी कि आपको माता को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक आपको अपराजिता का फूल आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये अपराजिता का फूल अर्पित कहाँ पर करोगे? मंदिर में जाकर के। ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर देवी की प्रतिमा हो और वहां पर आपको ये अर्पित करना है। ऐसा नहीं कि घर में कर लें।
आपको घर में ये नहीं अर्पित करना है। प्राण प्रतिष्ठित भगवान होने चाहिए, माता रानी होनी चाहिए, वहां पर ही आप जा करके ये अर्पित कर सकते हैं। देखिए तीसरा उपाय, बेल का जो गिरी होता है, ध्यान से सुनना, कच्चा भी होगा तो भी चलेगा। नवरात्रि के इस पावन दिन पर माँ दुर्गा को बेल का जो गिर रहता है वो आपको अर्पित करना है। अगर यह आप अर्पित कर देते हैं तो ध्यान रखें, माँ दुर्गा आपके जीवन से कष्ट दूर कर देती है, आपके जीवन से परेशानी दूर कर देती है, साधक के घर में धन धान्य के भंडार भर देती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी आप मंदिर में जाकर के करेंगे। देखिए चौथी बात, नवरात्रि के इस दिव्य रात्रि में आपको नीम की जड़ लेकर के आनी है। नीम का जो पेड़ होता है ना, माँ दुर्गा की 21 बहनों का निवास वहां पर होता है, तो नीम की जड़ जो है नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा को समर्पित करनी चाहिए। नीम की जो जड़ होती है, इससे आपकी इच्छाएं परिपूर्ण होती हैं, आपके घर में माता रानी दौड़ी चली आती हैं। आपके घर में अगर आप स्थापना नहीं करते हैं, माता की चौकी की स्थापना नहीं करते हैं, घट स्थापना नहीं करते हैं, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय भी आपको मंदिर में करना है। ध्यान रखें, नवरात्रि के इन दिव्य रात्रियों में आपके यहाँ पर जो भी लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, चाहे वो कौड़ी हैं, चाहे वो गोमती चक्र हैं, चाहे चांदी के सिक्के हैं, चाहे आपके यहाँ श्री यंत्र हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि आज के दिन वैसे तो कौड़ी तो आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि कौड़ी जो होती है वो समुद्र से प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की जो उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के दौरान ही हुई है। तो माता लक्ष्मी भी समुद्र से आई है और ये कौड़ी भी समुद्र से आई है। तो ऐसा माना जाता है कि जहां पर कौड़ी होती है वहां पर माता लक्ष्मी निवास करती है। तो हो सके तो 1, 3, 5 कौड़ी आपको नवरात्रि में खरीद करके लेकर के आना है और आपको आपके घर में रखना है। तो इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि नवरात्रि में बीसा यंत्र अगर आप लेकर के आते हैं, बीसा यंत्र की अगर आप स्थापना करते हैं, पीतल में जड़ा होना चाहिए, ठीक है, पीतल तांबे में जड़ा होना चाहिए, वैसे मंत्र की स्थापना करते हैं तो वो मंत्र अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, यदि आप नवरात्रि के पहले दिन लेकर के आते हैं तो, ठीक है। 9 दिन तक रखना, 9 दिन तक दीपक लगाना, 9 दिन तक मंत्रों का जाप करना, 9 दिन तक ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करना, और वो मंत्र जो है आप जाप करते करते वो सिद्ध हो जाता है। अब देखिए 5वीं बात, गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प अगर आप लेकर के आते हैं और माता को चढ़ाते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करके, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करके अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आपके घर का जो वास्तु दोष है वो भी दूर हो जाता है, और आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष लगा हुआ है तो वो भी दूर होता है, धन की प्राप्ति होती है। तो गुड़हल के पुष्प 9 दिनों तक आपको गुड़हल के पुष्प माता रानी को अर्पित करना चाहिए। आपके घर में सुख समृद्धि स्वतः ही चली आएगी। तो बहुत ही आसान से उपाय है। नवरात्रि की इन दिव्य रात्रियों में कोई ना कोई उपाय इन 5 में से जो आपको लगे, जो सबसे आसान लगे, जो आप कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए। देखो शिवलिंगी की जड़ अगर आपको नहीं मिल पाती है तो अन्य उपाय कर लेना, लेकिन अगर शिवलिंगी की जड़ आपको मिल जाती है तो उससे अच्छा कोई भी उपाय नवरात्रि में नहीं हो सकता। तो वो उपाय आपको जरूर करना है। देखिए वीडियो में बताने का प्रयास किया है कुछ दिव्य चमत्कारिक उपायों के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।